स्वर्गीय श्री कुलभूषण शर्मा जी की निष्पक्ष पत्रकारिता और सत्य के प्रति समर्पण को शत शत नमन। आपकी विरासत हर खबर के साथ जीवित रहेगी। सिरा दाम बिल्कुल नकारता हूँ, बिल्कुल है ही नहीं, कुछ बात के तंत्र है, सौदा ही कुछ नहीं, है ही नहीं कुछ। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबी 24 न्यूज। मैं हूं आपका एंकर। हरियाणा की राजनीति में इन दिनों एक बड़ा विवाद चर्चा का विषय बना हुआ है। समाजसेवी और नेता देवेंद्र हंस के बयानों के बाद कुलवंत बाजीगर पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वहीं कुलवंत बाजीगर ने अब इन आरोपों का जवाब देते हुए इन्हें पूरी तरह निराधार बताया है। आखिर क्या है पूरा मामला, किसने क्या कहा और इस विवाद पर दोनों पक्षों की दलील क्या है, आइए जानते हैं इस विशेष रिपोर्ट में केबी 24 न्यूज के साथ। सबसे पहले हम सुनेंगे देवेंद्र हंस का बयान। देवेंद्र हंस ने अपने बयान में कई मुद्दे उठाए हैं और कहा कि उनके पास ऐसे तथ्य हैं जिन्हें जनता के सामने लाया जाना चाहिए। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है। देवेंद्र हंस ने इन बयानों के बाद मामला और अधिक चर्चा में आ गया, लेकिन दूसरी ओर कुलवंत बाजीगर ने इन आरोपों का कड़ा जवाब दिया है। ये इस वीडियो में हम सुनेंगे कुलवंत बाजीगर ने क्या जवाब दिया। कुलवंत बाजीगर ने कहा कि उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं और उन्होंने अपना पक्ष विस्तार से रखा। दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं। एक और देवेंद्र हंस अपने आरोपों पर कायम है, जबकि दूसरी ओर कुलवंत बाजीगर उन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले में सच क्या है, इसका फैसला तथ्यों, जांच और संबंधित कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही होगा। इस पूरे विवाद पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर यह रिपोर्ट आपको महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल केबी 24 न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए सुनते हैं क्या कहा देवेंद्र हंस ने और जवाबी कार्रवाई में कुलवंत बाजीगर ने क्या कहा। 24 में फिर भाजपा का प्रत्याशी बनेगा और जिस प्रकार मुन्ना की जमीन पर उसने कब्जा किया है, कुलवंत बाजीगर गांव के लोग मुझको एप्लीकेशन देके गए हो, उन्होंने सारा कुछ अवगत कराया। किस किस प्रकार उसने आधार कार्ड अपनी माता का बदला है, यानी कि एड्रेस चेंज कराया। जब इश्यू हुआ आधार कार्ड, डेट है इसमें 10/10/2013, 10/10/2013, और जब पता बदला है, जब उसने डेट आई है 14/7/2026, और गांव के जब लीज कटी थी वहां ना तो उसकी माता थी और ना ही उनका परिवार का कोई सदस्य था, क्योंकि वीडियोग्राफी होती है और मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगती है, वहां नियुक्ति होती है। उस आधार पे बोली लगी थी और उस बोली में बोली अदायगी जो इशू की थी, जो किले 1/7/2026 को, उस डेट पे तो कोई बोली भी नहीं हुई थी वहां। और सारे वीडियोग्राफी चेक करवाओगे आप, पता चल जाएगा। हाँ, और आधार कार्ड की डेट मैंने आपको बता दी। और इसके बाद ये भुन्ना गांव की जमीन बता रहा हूं मैं, और उसका पता, उसकी माता का नाम है भरवरी देवी, और उसका वोटर कार्ड अगर हम देखेंगे स्थायी पता, तो ये कल्लर माजरा की। वोट भी आप देखोगे, वोट है भरवरी देवी है, और मकान नंबर 93 है, वाइफ ऑफ बाबूराम। वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट को देख लो, तब आप इश्यू कर लो। विधानसभा की आप चेक कर सकते हैं। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी लोगों की जमीन छीनने का काम कर रही है, ये नहीं है बड़े बड़े नेता कॉलोनियां किस किस की कौन कौन काट रहे हैं, ये अभी आप देख लेना, और आपसे छुपा नहीं है कोई भी। यानी कि भारतीय जनता पार्टी जमीन खोज के कॉलोनियां बना रहे हैं और हरियाणा की जनता
कष्ट काट रही है, वे कॉलोनियां काट रहे हैं और हरियाणा की जनता कष्ट काट रही है। जैसे देखो कैसे कैसे। और इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं, ये तो उससे पहले अगर आ जाए, एक 2014 से पहले इसका एक साथी होता था गुरचरण सिंह, उसकी मिसेज है परविंदर सिंह, उसकी कोठी पे भी कब्जा कर लिया था उन्होंने। धरना लगाया था चौक पर, भगत सिंह चौक पर, शहीद भगत सिंह चौक पर चीका में 2-3 महीने वो धरना चलता रहा दिन रात। उसकी माता जी और एक उसकी बेटी भी दिन रात बैठती थी। उस भारतीय जनता पार्टी के नेता ने उस मकान कोठी पे भी कब्जा किया था, आपको पता होगा। और एक रणजीत बाजवा भी है, उसके घर के बिल्कुल साथ में मास्टर जी हैं, डीएवी कॉलेज में वो पढ़ाते हैं, पीटीए हैं। तो उसके जगह पे भी कब्जा कर लिया था, बड़ी मुश्किल से स्टे लेकर वो करके उस पर नाजायज रूप से कार्रवाई करवा दी थी, मामले दर्ज कर दिए गए थे। वो आए थे मेरे पास, मैंने एसपी को भी राजेश का लिया था, उसमें भी मैंने कई बार उससे फोन पे भाई क्यों नाजायज कब्जे यानी कि केस दर्ज कर रही हो। कोई इशू नहीं था, धक्के से मामला दर्ज करना और लोगों की जमीन छीनने का काम करा। ऐसे नगर पालिका के 4 किले थे, 55 साल से वो बोरा था। एक जम्मू राम है गामड़ी से, 55 साल से वो जमीन पे यानी कि बुआई कर रहा था। वो जमीन छीनकर वो भी उसने अपने किसी गैर व्यक्ति को दे दी, और वो गेट भी खोल रखे उसकी तरफ, बाग कुछ हो रहे कहते हैं मेरे को, आप कैसे ऐसे सुनाते हैं। और इससे बड़ा है नशे का कारोबार। मैंने शपथ लेने से बाद में जब विधानसभा सत्र चला, तो मैंने हर एक विधानसभा के मान्य सदस्य बोल रहे भी हमारे हल्के में, हमारे क्षेत्र में नशा फैल गया है, ये है वो है, ऐसे है वैसे। फिर मैं बोला मेरी बात यही भी आप सब तरस तो नशे दे, पर ये नशा फैलाने वाले कौन हैं, उनका नाम क्यों नहीं लेते आप? कौन है? मैंने कहा जिसको आप टिकट लेकर भेजते हो, विधानसभा का क्या, मैंने विधानसभा को कह दी भी आप जिसे टिकट देके भेजते, तो वो स्पीकर मुझे हंसने लगा भी मैं यहाँ कोई पार्टी विशेष नहीं हूं, या निकालना। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा चलन सब देख लिया जनता ने, ये कैसे कैसे गरीब व्यक्ति की जमीन पर कब्जा कर रही हैं। और एक और है, ये जो बोली होती है एससी 5 किले से ज्यादा जमीन नहीं दे सकते लीज पर, ये 10 किले कैसे आ गए? कौन है अधिकारी और कौन है भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर जो इसको शह दे रहे हैं? ये लोगों को कहते, लोग मेरे को आके कहती हैं भी ये तो कहता भी मेरा तो भाई है सीएम नायब सैनी, मैं उसके दिल में बसता हूं। कौन कहता है ये? ना कुलवंतबाजी का मेरे लोग कहते हैं, आके डराता है, धमकाता है। सीएम नायब सैनी के नाम पे खा रहे हैं। और क्या वो कह रहे हैं, वो कहते हैं मेरा भाई है सीएम साहब, मैं टिकट लेकर आया तो सीएम साहब ने मेरे को टिकट दी है, नायब सैनी ने मेरे को टिकट दी है। विधायक जी कुलवंतबाजी कर कहते हैं कि हमने जो ये जमीन ली है नियम अनुसार ली है, लीज पे। यार नियम तो देख लो आप, क्या नियम है। गांव से बाहर का व्यक्ति ले ही नहीं सकता जब तक गांव के व्यक्ति इनकार मना कर देते हैं, तो बाहर का व्यक्ति ले। माता गुना की है, माता गुना की शादी कहाँ हुई है? वो ये कह रहे हैं कि 4 और गांवों ने भी जो है लीज पे ली हुई है। तो देखो मैं ये विषय नहीं, बाहर के कहाँ ली हुई है ये तो पता नहीं चला। अगर बाहर के गांव के लिए होते तो गांव वाले कहते। वो कह रहे हैं कि समुदाय ही विशेष जो है इसमें जो अड़चन लगा रहा है, आरोप लगा रहा है, जबकि ये जो गांव गुन्ना के व्यक्ति आए हुए हैं, ये मेरे को दी हुई है, शाइन है, और उससे पहले भी मीडिया में आपकी खबर चली हुई है, ये देखो। तो उनके नाम कोई रसीद वगैरह है विधायक जी कोई, जिनके जो आप कह रहे हैं कि हमारे नाम कटौना थी, तो पहले भी कटी उनकी कोई पटल जिसमें कोई होगी, वो कह रहे भी मैं भी गरीब हूँ, हमारे वो कह रहे वीडियो में, मैं भाई हम बोल रहे हैं इसको हमारे नाम लीज कटी हुई है, कैसे हुई है?
वो खुद वीडियो में कह रहे हैं। कोई रिकॉर्ड है सर जो दिखा सकते हैं आप? ना ना, मैं रिकॉर्ड वो आप खंगालो, उस टीवी चैनल पे बोल रहा था वो गांव के लोग। इसके बेटे है कोई रसीद ऐसी कि पहले इनका कब्जा था? अरे भाई, रसीद कौन लगेगा? भारतीय जनता पार्टी सरकार लेके आएगी, छानबीन करेगी, वो ही करेगा। जो इश्यू आ रहे हैं हमारे पे, जो संशय है, अभी जो इश्यू है, ये पैमाना है। विधायक जी, जो रसीद काटी गई है वो सरपंच द्वारा काटी गई है, क्या उसमें सरपंच की भी मिली भगत होगी? जब लीज कटती है, अधिकारी भी शामिल है उसमें। लीज कैसे कट गई, कैसे काट दी? बोली उस दिन तो हो ही नहीं बोली। वो कह रहे हैं कि एडीसी के एडीसी भी होगा जब 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 देखो क्या है, जब कोई गलत काम होता तो ऊपर से होता है, इनको सबको पता है कि क्यों गलत हुआ। तो कोई ना कोई छानबीन करेंगे तभी तो पता चलेगा ना किसकी गलती है, क्या है क्या नहीं है। अब मांग क्या है? मांगे कार्रवाई होनी चाहिए। वो तो रद्द तो होगी जब कार्रवाई होगी, वो रद्द भी होनी चाहिए, और जो अधिकारी इसमें शामिल है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं झुंझुना इस करके मैं जगाना चाहता हूँ गोला की जनता को किस तरह से तंग किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। नाजायज कब्जे करा रही है भारतीय जनता पार्टी। आज तो पन्ना पर रहे तो नायब सैनिक का नाम लेकर कहते हैं कि वो मेरे भाई है और इस तरीके से कब्जे करते हैं। लोग मेरे को बताते हैं, डीएसएस से बोलता है। कुलवंत के लड़के ने जो है वो सरेआम जो फसल उसने बो रखी थी, उसको जो है गुंडागर्दी से जो है वो कैश नैश कर दिया। बिल्कुल, वो कह रहे थे, वो वीडियो में भी दिखा रहे थे, मेरे को भी आके बोल रहे थे, और वीडियो भी क्या वो अपन कर रहा था। यानी गुंडागर्दी भी कर रहे हैं। गुंडागर्दी है वो सारा का सारा है। तो नशा बिकवाने के कोई सबूत आपके पास कि कुलवंत बाजीगर नशा बिकवाते हैं? रिश्तेदार कई बार पकड़े गए हैं उनके, देखोगे तो सारा कुछ है, उनको पता है, भारतीय जनता पार्टी को सारा कुछ पता है। अगर कार्रवाई नहीं होती तो एक और है, देखो वीडियो मैं आपको खुद बीच में बताता हूँ। 2019 में जब लोकसभा का चुनाव था, मैं, सुशील गुप्ता जी आम पार्टी के प्रत्याशी, हम दोनों थे, और एक बुजुर्ग महिला रो रही थी हमारे आगे, कुलवंत बाजी, उसने खुद अपना नाम बोला भी कुलवंत बाजीगर हमारे गांव में, उस गांव की नशा फैला रखा है, मेरा बच्चा उस नशे में गुजर चुका है। वो खुद बोले उसी गांव की बुजुर्ग महिला, 10 एकड़ कुछ 5 नाम पे। मैं जनता, गरीब जनता के, गोला की जनता के लिए कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मैं बैठूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े, जमीन नहीं मैं पूछने दूंगा, गांव की जमीन को, गरीब को की जमीन। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी, एक दूसरे को कोई पकड़ाते हुए इनको वो पकड़ करेंगे, चोर ने चोर की मां ना पकड़ेंगे, चोर ने तो चोरी कर दो भाई। ये तो बिना मतलब के आरोप आज नहीं, पता नहीं हजारों बार कोई ना कोई बहाने लगा के आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन आज तक मेरे को एक बात बताओ कि कभी किसी बात में सच्चाई मिली भी है? कोई क्या है ये बात? अब एक ओपन बोली हुई है, वहां मेरी मामे, मेरी माँ वहीं के हैं, और वहीं के वो शुरू से उनके नाम जमीन वो लेते भी हैं, शुरू से, आज थोड़ा पहले भी है, पहले भी पर्चियां कटी हुई है। लेकिन एक ग्रुप है, एक ग्रोह जैसा काम, जैसे विपक्ष की ओर ने सोचा है कि कुलवंत बाजीगर आगे बढ़ रहा है, इसके साथ लोगों का इतना प्यार क्यों है, वो विश्वास खराब करने के लिए ऐसी वैसी बातें करते रहते हैं। वहां ओपन बोली हुई है, वहां उसमें एडीसी है, वीडियो है, बीडीपीओ सीओ, डिप्टी सीओ है, उसमें सरपंच है, सेक्रेटरी है, वो आप भी ले सकते हो, अगर वहां के हो तो कोई भी ले सकता है। वो तो ओपन बोली है, शुरू से है, मेरे जन्म से पहले से है, वो वोट ही नहीं कटी, वहीं रहते थे, वहीं रहते थे। क्या अब सारी बातें बिना मतलब में ये मुद्दा बनाने वाली तो शिकायत करने वालों को कौन रोक दोगे? शिकायत तो राम मंदिर की भी कर रहे हैं, शिकायत तो रोज मोदी की भी कर रहे हैं, शिकायत तो अपने मुख्यमंत्री कर रहे हैं, शिकायतों का कुछ नहीं, ये तो बवंडर है। पता क्या ऐसा है, आप सुंदर है, आप यहाँ जगह है, आपके शरीर की बात नहीं करेंगे, लोग कहेंगे यहाँ मत, तो इसीलिए तो फालतू की बातें है। सिरा दाम बिल्कुल नकारता हूँ, बिल्कुल है ही नहीं कुछ, बात के तंत्र है, सौदा ही कुछ नहीं, है ही नहीं कुछ।